गांव के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसके सामने फैला था सूखा खेत, टूटा, बंजर और फटा हुआ। यही खेत था युवा किसान धवल की जिंदगी की आखिरी उम्मीद। धवल के पिता पूरे जीवन खेती करके चले गए और अब घर में सिर्फ धवल और उसकी वृद्धा माँ बची थी। बरसों से बारिश कम हो रही थी और इस साल तो जैसे आसमान ने कसम खा ली थी, एक बूंद भी नहीं गिरने की। धवल रोज सुबह खेत पर जाता, मिट्टी को हाथ में दबाता और निराश होकर लौट आता। पर एक बात थी, वह जितना गरीब था उतना ही दृढ़ निश्चय और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखने वाला। एक सुबह गांव के मंदिर से लौटते हुए उसने देखा कि सूर्य उग रहा है, धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से सुनहरा प्रकाश फैल रहा है। उस क्षण उसके मन में अचानक एक विचार उठा, मानो किसी ने भीतर से कहा हो, सूर्य ही तो जीवन देता है, उसी से धरती उपजाऊ होती है, उसी से खेत हरे भरे होते हैं। उस दिन धवल ने तय किया कि वह सूर्य देव की पूजा करेगा, लेकिन कोई साधारण पूजा नहीं, एक प्रतिज्ञा, एक ऐसा व्रत जिसे निभाना आसान न हो। उसने घर जाकर माँ को बताया, माँ, मैं सूर्यदेव का व्रत करने जा रहा हूँ। जब तक मेरा खेत हरा न हो जाए, मैं रोज सूर्योदय के समय नंगे पैर नदी तक जाऊंगा, स्नान करूंगा और बिना खाए सूर्यदेव को अर्घ्य दूंगा। माँ ने चिंतित होकर कहा, बेटा, ये व्रत कठिन है, गर्मी का सूरज तो सहन भी नहीं होता। धवल मुस्कुराया, माँ, कठिनाई जितनी बड़ी होगी, कृपा उतनी ही गहरी मिलेगी। व्रत का पहला दिन, सूरज उगने से पहले धवल निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पैरों में कंकड़ चुभ रहे थे, पर उसका विश्वास अटूट था। नदी तक पहुंचकर उसने ठंडे पानी में स्नान किया और दोनों हथेलियों से जल भरकर सूर्य की ओर उठाया। उसके आंसू और जल दोनों मिलकर चमकने लगे। सूर्यदेव, मेरे खेत को जीवन दे दो, मेरे परिवार को आशा दे दो, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा। हर दिन इसी तरह व्रत चलता रहा, बारिश नहीं, बादल नहीं, सिर्फ तपा देने वाली धूप। पर धवल का विश्वास नहीं डगमगाया। सूर्य देव की परीक्षा। एक दिन दोपहर को खेत पर काम करते हुए धवल को चक्कर आने लगा। गर्मी इतनी तेज कि सांस लेना भी कठिन हो गया। फिर भी अगले दिन वह व्रत के अनुसार नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, बेहद थका हुआ और प्यासा। उसने कहा, बेटा, थोड़ी पानी पिला दे, नहीं तो मैं रास्ते में ही मर जाऊंगा। धवल के पास सिर्फ वही जल था जो वह सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए ले जा रहा था। वह द्वंद्व में पड़ गया, अर्घ्य टूटेगा तो व्रत अधूरा रह जाएगा। पर सामने खड़ा इंसान मौत की कगार पर था। धवल ने बिना सोचे समझे अपना जल उस बूढ़े को दे दिया। देवताओं की पूजा बाद में, पहले मनुष्य की सेवा, उसने सोचा। बूढ़े ने पानी पिया, उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। धवल, तेरी परीक्षा पूरी हुई, और अगली ही क्षण वह बूढ़ा तेज प्रकाश में बदल गया। धवल दंग रह गया। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, सूर्यदेव ही थे। प्रकाश में खड़े सूर्यदेव ने कहा, तुमने अपना व्रत तोड़कर भी वही किया जो सच्चा भक्त करता है। दया और धर्म के बिना पूजा अधूरी है। अब मैं अपना वरदान देता हूँ। जैसे ही प्रकाश उछल हुआ, तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल इकट्ठे हुए और वह बारिश शुरू हुई जिसकी गांव को वर्षों से प्रतीक्षा थी। धवल भागकर अपने खेत पहुंचा। सारी धरती भीग रही थी, फटी मिट्टी मुलायम हो रही थी और लंबे समय बाद खेत ने जीवन की खुशबू दी। अगले कुछ दिनों में धवल का खेत ऐसे लहलहाने लगा जैसे उसमें छुपा खजाना मिल गया हो। फसल इतनी बढ़िया हुई कि गांव वाले भी हैरान रह गए। उस साल धवल की फसल गांव की सबसे उपजाऊ निकली। उसके घर में अनाज भी भरा, पैसा भी आया और माँ की आंखों में संतोष के आंसू भी। धवल ने उस दिन समझा, सच्चा व्रत सिर्फ नियम नहीं, बल्कि करुणा और निस्वार्थता से पूरा होता है। सूर्यदेव ने उसके खेत को तो हरियाली दी ही, साथ ही उसका मन भी उजाला कर दिया। गांव वाले आज भी कहते हैं, धवल की भक्ति ने सूर्य को भी पिघला दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।